हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार एबीएन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज से फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। चलिए आपको सॉलिड स्टेट के बारे में समझाते हैं। सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं, यानी उस ठोस अवस्था के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए ठोस अवस्था, देखिए ठोस अवस्था आप लोग पहले जानते हैं कि जो पदार्थ होता है, वह पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ के तीन अवस्था, ऐसे तो मुख्यतः तीन ही अवस्था होते हैं लेकिन ऐसे अभी पांच अवस्था हो गए हैं। ठीक है, तो एक देखिए पदार्थ के तीन अवस्था होते हैं। ठोस हो जाता है, द्रव हो जाता है और उसके बाद गैस हो जाता है। ठोस द्रव गैस, ये ठोस द्रव गैस है। तो आप जानते हैं कि द्रव तीन अवस्था में पाए जाते हैं या द्रव तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, ठोस अवस्था किसे कहते हैं, यानी पदार्थ की ठोस अवस्था। तो आपको पता है कि ठोस अवस्था क्या है, कि ठोस अवस्था वह अवस्था है जिसमें क्रिस्टल का गुण और उसका वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जिसमें क्रिस्टलीय ठोसों के गुण और उसका वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, लेकिन ठोस के गुण क्या होता है, ठोस के गुण की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस के गुण की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस के अंतर आणविक आकर्षण बल निश्चित होते हैं। ठोस के अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ही अधिक होते हैं और ठोस में अंतर आणविक स्थान बहुत न के बराबर होता है और ठोस में घनत्व अधिक होता है। और ठोस का जो घनत्व अधिक होता है और ठोस में दृढ़ता पाई जाती है। ठोस में दृढ़ता पाई जाती है जिसके कारण इसका आकृति क्या होता है, निश्चित होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल होने के कारण इसका कोई बहाव की प्रवृत्ति ठोस में नहीं पाया जाता है। देखिए ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है क्रिस्टल और एक होता है अक्रिस्टलीय। देखिए ठोस दो प्रकार के हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस है कि क्रिस्टलीय ठोस में जिसमें जो अव्ययी कण होते हैं, ठोस के अव्ययी कण होते हैं, वह एक सुव्यवस्थित ढंग से एक क्रम वाइज सजाया जाता है। जैसे मैं यहाँ बता रहे हैं आपको कि ये क्या है, कण है, अव्ययी कण है। इसको अब एक क्रम वाइज आपको सजाया मिला होगा। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरह के क्रम वाइज सजा दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं कि यह क्रिस्टलीय क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। और इस क्रिस्टलीय ठोस में कण एक दूसरे को सुव्यवस्थित क्रम वाइज नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, एक जालक बिंदु के रूप में। देखिए इसका डिफिनेशन है, क्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस होते हैं जिसमें अव्ययी कण नियमित क्रम में क्रिस्टलीय जालक बिंदु के रूप में व्यवस्थित रहता है। और ये इस तरह की स्थिति में अनेक तरह के कण हो गए, कण जो एक दूसरे के क्या होता है, आप देखते हैं सेव को कैसे रखा जाता है। जब कोई भी ठेला वाला व्यक्ति क्या करता है, सेव को सजाता है एक क्रम में। ठीक है, उसी तरह क्या होता है, हर ठोस अवस्था पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, उसमें कण एक दूसरे के क्रम वाइज जालक बिंदु के रूप में व्यवस्थित रहता है। चलिए उसके बाद आपका दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। देखिए आपको क्रिस्टल ठोस के गुण, क्रिस्टल ठोस के, क्रिस्टल ठोस निम्नलिखित गुण होते हैं। क्रिस्टल ठोस के निम्नलिखित गुण होते हैं। उसमें क्या होता है कि क्रिस्टल जो उसके ज्यामितीय आकृति होता है निश्चित होता है, ज्यामितीय आकृति निश्चित होता है। उसके बाद इसका जो गलनांक होता है क्रिस्टलीय ठोस का वह निश्चित होता है। उसके बाद वास्तविक ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस एक तरह का वास्तविक ठोस होता है। और उसके बाद यह ऊष्मा का जो संलग्न ऊष्मा होता है इसका निश्चित होता है। उसके बाद इसका जो द्विपरासारी जो व्यवस्था है उसमें क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। चलिए आगे आपको बताना है कि अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अव्ययी कण क्या होता है, अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, यानी अव्ययी कण अनियमित। देखिए आपका ये कण है अव्ययी कण, ठीक है, ये अव्ययी कण अनियमित व्यवस्थित होते हैं, अनियमित व्यवस्थित होते हैं। इसका माने आकृति क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। यही आपका क्या हो गया, अव्यवस्थित कण हो गया। ठीक है, और इसके
और इसलिए इसको अक्रिस्टलीय गुण कहा जाता है। इसमें देखिए इसका फिर सेम टू सेम आपका क्या होगा कि अक्रिस्टलीय ठोस का गुण इसके विपरीत होता है। देखिए इसकी ज्यामितीय आकृति तो निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकृति निश्चित होता है, लेकिन आपका वास्तविक यह ठोस नहीं होता है, यह वास्तविक ठोस नहीं होता है। इसका गलनांक निश्चित होता है और इसमें संलग्न ऊष्मा भी क्या होता है, अनिश्चित होता है, और यह द्विपराशीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं रहता है। चलिए इसको, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस में अंतर, क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस में अंतर बताना, यानी क्रिस्टलीय ठोस हो गया और अक्रिस्टलीय ठोस, इसके बारे में अंतर स्पष्ट करना है। आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोस की अवयवी कण, हम आपको पहले बताएं क्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कण क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है, लेकिन इसका अवयवीकरण जो अवयवी कण होता है इसका अनियमित रूप से व्यवस्थित होता है, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होता है। उसके बाद बताएं कि इसका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, और इसका गलनांक अनिश्चित होता है। उसके बाद इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है और इसकी ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होता है। उसके बाद आपको बताएं कि क्रिस्टलीय जो अक्रिस्टलीय है उसका ज्यामितीय जो आकृति होता है अनिश्चित होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस के जो ज्यामितीय आकृति होता है वह निश्चित होता है। इसका संलग्न ऊष्मा निश्चित होता है, लेकिन इसका जो संलग्न ऊष्मा है निश्चित होता है, इसका संलग्न ऊष्मा क्या होता है, अनिश्चित होता है। और उसके बाद संलग्न और इसके जो प्राशी व्यवस्था होता है वह दीर्घ इसकी प्राशी व्यवस्था होता है, इसका लघु प्राशी व्यवस्था होता है। चलिए अगर आपको इस तरह का वीडियो और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और इस तरह का वीडियो हर बार आपको पर डे टॉपिक बाई टॉपिक बना के दिया जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर दें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।